दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टनिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम हैरान कर देने वाली जानकारियां आपसे यहां शेयर करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मौत का मंजर, काल की घाटी या अदृश्य सागर, ऐसे ना जाने कितने ही डरावने नाम इस बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जो भी जहाज या प्लेन गुजरा वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। गायब का मतलब है बिना कोई नामो निशान, बिना किसी अवशेष के गायब हो जाना। जिस जगह से ये सभी घटनाएं घटती हैं उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। बरमूडा ट्रायंगल आधिकारिक रूप से कोई चिन्हित इलाका नहीं है। किसी नक्शे में भी बरमूडा ट्रायंगल को नहीं दिखाया गया है। आपको बता दें, पिछले 100 साल में दर्जनों जहाज और विमान गायब होने के कारण इसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये सभी जहाज कहाँ गायब हो जाते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। स्टनिंग फैक्ट्स के आज के इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हम आपको पूरी और सच्ची जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बरमूडा ट्रायंगल को समझने में सहायता करेंगे और साथ ही साथ वहां घटने वाली घटनाओं के पीछे के सारे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको जो बताऊंगा, जो शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के बरमूडा ट्रायंगल का ये सफ़र। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल या हरिकेन अली के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक में मौजूद फ्लोरिडा, बरमूडा और पुर्तरिको के मेल से बना एक रहस्यमयी त्रिकोण है। यह करीब 4,40,000 मील इलाके में फैला हुआ एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी त्रिकोण का इलाका है। बरमूडा ट्रायंगल में एयरक्राफ्ट्स और जहाज़ों का रहस्यमयी तरीके से गायब होना अब एक आम बात है। बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं का क्रम सबसे पहले तब उजागर हुआ था जब कोलंबस का जहाज 1492 में बरमूडा ट्रायंगल की तरफ गया था। उन्होंने बताया था कि एक रात समुद्र में भयंकर ज्वाला टकराई और कुछ हफ्ते बाद अजीब सी प्रकाश नजर आई। उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। बरमूडा ट्रायंगल में घटी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है फ्लाइट 19 का गायब होना। मौत के मुंह में समाई यह फ्लाइट 5 दिसंबर 1945 को गायब हुई। ट्रेनिंग फ्लाइट होने के नाते इस फ्लाइट के लिए यह निश्चित किया गया था कि वह लोडडेल पोर्ट से 227 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हुए वापस आएगी। सामान्य रूप से उड़ी, पर बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गई और फिर कभी वापस ही नहीं आई। अब इससे भी ज़्यादा रोचक बात यह थी कि उसकी खोज में गया पीबीएम मैरिनर, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। एक टैंकर जो कि इस घटना पर नज़र रखे हुए था, उसने यह बताया कि उसने एक धमाके को देखने का दावा किया है। घटना के बाद मौसम बिगड़ने लगा और शायद वह धमाका मैरिनर में वेपर लीक की वजह से हुआ था, जो कि अक्सर लंबे ऑपरेशंस में मैरिनर में हो सकता है। इस घटना के बाद और भी कई हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल की गर्भ में हमेशा के लिए समा गए। फ्लाइट 19 कहाँ गायब हुआ और उस मरीनर के साथ असल में क्या हुआ, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं एक और होश उड़ा देने वाली घटना के बारे में जो एयरक्राफ्ट डगलस DC-3 के साथ घटी। डगलस DC-3 एक एयरक्राफ्ट बरमूडा ट्रायंगल में 28 दिसंबर 1948 को रहस्यमयी कारणों के चलते गायब हो गया। 28 दिसंबर 1948 को विमान से सेंट जुआन में मियामी की ओर उड़ान भरी थी, जो कि पोर्टरिको से होकर जाती थी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पोर्टरिको भी बरमूडा ट्रायंगल का एक हिस्सा है। एयरक्राफ्ट की उड़ान तो साधारण थी, लेकिन पोर्टोरिको के पास पहुंचते ही अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गए और जल्द ही प्लेन का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। खोजबीन करके पता चला कि प्लेन रहस्यमयी कारणों के चलते गायब हो गया है। हवाई जहाज में पायलट के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे, वह भी प्लेन के साथ ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। बाद में इसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला।
डगलस DC-3 के साथ आखिर क्या हुआ और ये कहाँ गायब हो गया और उसमें मौजूद यात्रियों को क्या हुआ कि आज तक ये कोई नहीं जान पाया। इन सब के अलावा और भी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिसमें सैकड़ों लोग और पचासों प्लेन गायब हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक यह बताया कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है और ये कहाँ मौजूद है, लेकिन अब यह भी जानना बाकी है कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और यहाँ कई जहाज़ों और एयरक्राफ्ट के गायब होने का क्या कारण है। वैसे आपको बता दें कि इसके बारे में ठोस जानकारी अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन इसका रहस्य हम कुछ कल्पना और तथ्य के जरिए सुलझाने का प्रयास करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोग हमेशा से ही अपने अलग अलग विचार रखते आ रहे हैं और कई लेखकों ने इसके रहस्य के ऊपर कई किताबों के जरिए अपनी कल्पनाओं को फैलाने की कोशिश की है। बरमूडा ट्रायंगल रहस्य को सुलझाने के लिए कई अलौकिक अवधारणाएं भी रखी जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ अलौकिक शक्ति मौजूद है जो किसी भी चीज़ को उसके दायरे में आने पर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसे किसी दूसरी दुनिया में भेज देती है या फिर उसे ख़त्म कर देती है। अब जहाँ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं उस जगह को दूसरी दुनिया के जीवों से न जोड़ा जाए, ऐसा तो शायद मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में जहाज और विमानों के गायब होने के लिए एलियन जिम्मेदार हैं। उनका मानना है कि एलियन इस इलाके को पृथ्वी पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में फैले इस खौफनाक मंजर में एक और कारण बताया जाता है, कंपास का काम ना करना। आपको यह पता ही होगा कि कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम दिशाओं का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी कंपास काम नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि पहले कई जहाज और प्लेन के कंपास के काम ना करने की वजह से ही अपना रास्ता भटक गए होंगे और शायद किसी घटना का शिकार हुए थे। लेकिन फिर भी केवल इस तथ्य से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसके चलते कोई भी हवाई जहाज गायब हुआ है तो वह पानी में तो मिलता ही या फिर ज़मीन पर, लेकिन बहुत खोजबीन करने पर भी उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक और तथ्य के बारे में जान लेते हैं जो काफ़ी हद तक हमें बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने में काफ़ी हद तक मदद करता है, लेकिन फिर भी यह हमें बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी देने में असमर्थ है। अब सवाल यह है कि इसमें कई जहाज और प्लेन्स गायब हुए हैं। क्या सभी गल्फ स्ट्रीम के संपर्क में आ गए थे? और प्लेन्स के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी पानी में लैंडिंग करने की क्षमता ही नहीं थी। तो फिर आखिर उनके असंतुलन का क्या कारण था? हमारे सवालों का जवाब देती है मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट ऑस्ट्रेलिया में हुए कई प्रयोगों में यह सामने आया है कि मीथेन हाइड्रेट किसी भी चीज़ को पानी की डेंसिटी को बढ़ाकर और हवा में भी कई प्रभाव डालकर चीज़ों का नियंत्रण बिगाड़कर उन्हें डुबा सकती है। और तथ्य यह भी है कि बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन भारी मात्रा में मौजूद है। हमने सभी कल्पना और तथ्यों की सहायता से ये तो जान लिया कि बरमूडा ट्रायंगल, मैप, प्लेन्स और जहाज़ों के गायब होने के क्या कारण हो सके। एक बार तो हमारा मन ये मान भी ले कि किसी कारण से कोई हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ डूब गया या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो फिर उसके अवशेष आखिरकार प्राप्त क्यों नहीं हुए? इस बात की पुष्टि करने में कोई भी सफल नहीं हुआ है। अब तो इस बारे में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन ठोस जानकारी या ऐसे तथ्य जो इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझा सके, वह वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए हैं। कहने को तो विज्ञान ने आज नई ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की ऊंचाई तक पहुंच पाने में अभी भी नाकाम रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों पे जानकारी देता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, लाइक बटन को भी ज़रूर दबाना। और अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं इसमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट करूं। तो दोस्तों,
अब तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार।